फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर आपके जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा आपका ईओआरओ का पेपर आने वाला है, तो जो भी विद्यार्थी रीट, पटवार, ईओआरओ, जेल प्रहरी वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हाथों हाथ याद हो जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी इन अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वही इन वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी जो है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1880 में जयपुर के जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म 1880 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर में इनका जन्म जैन परिवार में हुआ था। और अर्जुन लाल सेठी से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है। जयपुर में अगर आपसे पूछा जाए जन जागृति के जनक कौन कहलाते हैं, तो जन जागृति के जनक आपके अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। रासबिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को दी थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी अर्जुन लाल सेठी को किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये आपके रासबिहारी बोस के द्वारा प्रदान की गई थी। यानी कि इनका जन्म 1880 में जयपुर में जैन परिवार में हुआ। जन जागृति के जनक ये कहलाते हैं। और रासबिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी किसको दी थी? अर्जुन लाल सेठी को प्रदान की थी। आगे देखिए, चोमू ठाकुर देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। तो चोमू के जो ठाकुर थे देवी सिंह जो थे दोस्तों, वहाँ पर निजी सचिव के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। चोमू के ठाकुर देवी सिंह के निजी सचिव रहे थे। तो चोमू ठाकुर के निजी सचिव रहे थे आपके अर्जुन लाल सेठी। जयपुर शासक माधो सिंह द्वितीय ने सेठी जी को जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री बनने को कहा। तब इनके द्वारा कहा गया था, सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। तो ये कथन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में दे दिया जाता है। किसके द्वारा ये कहा गया था, अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कहा गया था। तो जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने सेठी जी को जयपुर का राज्य का प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। अब आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए आप दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1905 ईस्वी में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में जयपुर के अंदर जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका संबंध जयपुर से हो जाएगा। और जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में इन्होंने कहाँ पर की थी? तो ये आपकी जयपुर में की थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर में स्थापित की। 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला नाम से जयपुर में स्थानांतरित की। तो दोस्तों 1907 के अंदर इन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना भी की थी अजमेर के अंदर, लेकिन 1908 में उसे वापस जयपुर आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था युवाओं को क्रांतिकारी बनाना। ये एक स्कूल चलाते थे, पाठशाला चलाते थे, उसमें क्या किया जाता था? युवाओं को क्रांतिकारी बनाने की शिक्षा दी जाती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, माणिक चंद, मोती चंद, जयचंद, विष्णुदत्त इसी विद्यालय से जुड़े हुए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए जोरावर सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ है, माणिक चंद है, मोती चंद है, जयचंद है और विष्णुदत्त है, ये किस विद्यालय से जुड़े हुए थे? तो ये आपके अर्जुन लाल सेठी यानी वर्धमान पाठशाला से जुड़े हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, एक हत्याकांड हुआ था दोस्तों, निमेज हत्याकांड। निमेज हत्याकांड आपका कब हुआ था? 1913 में हुआ था। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। निमेज हत्याकांड 1913 में हुआ था। निमेज गांव जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? आरा जिला बिहार में हो जाएगा। तो निमेज हत्याकांड आपका बिहार में हुआ था, आरा जिला में। वहाँ पर माणक चंद, मोती चंद, जयचंद और जोरावर सिंह ने धन के लिए महंत भगवान दास की हत्या कर दी थी, जिनमें मोतीचंद को मृत्युदंड व विष्णुदत्त को आजीवन कारावास मिला था। तो निमेज हत्याकांड हुआ था दोस्तों आरा जिला बिहार में 1913 में। वहाँ पर माणकचंद, मोतीचंद, जयचंद और जोरावर सिंह बारठ जो थे, इन्होंने धन के लिए महंत भगवान दास की हत्या कर दी थी। और यहाँ पर मोतीचंद को तो मृत्युदंड की सज़ा मिली थी और विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। और जोरावर सिंह को प्राणदंड मिला, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। तो आजीवन जो है वो आपके जोरावर सिंह बारठ जो थे ये पकड़े नहीं गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो निमेज हत्याकांड आपका कब हुआ था? 1913 में हुआ था। इससे संबंधित आपके कौन कौन हो जाएंगे? माणकचंद, मोतीचंद, जयचंद, जोरावर सिंह।
ये इससे संबंधित हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर महंत भगवान दास की हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर दोस्तों अर्जुन लाल शेट्टी भी इन्वॉल्व थे, लेकिन अर्जुन लाल शेट्टी के खिलाफ इनको सबूत नहीं मिला था, तो सबूत के अभाव में शेट्टी जी गिरफ्तार नहीं हुए। फिर भी उन्हें वेलूर जेल तमिलनाडु में 5 वर्ष तक नज़रबंद रखा गया। लेकिन फिर भी इनको 5 वर्ष में कौन सी जेल में रखा गया दोस्तों? वेलूर जेल में रखा गया। वेलूर जेल में रखा गया। वेलूर जेल आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तमिलनाडु में हो जाएगी। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निमेज हत्याकांड के तहत इनको पकड़ा गया था, वेलूर जेल तमिलनाडु में इनको डाला गया 5 वर्ष के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। वेलूर जेल में अर्जुन लाल शेट्टी ने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलूर जेल के अंदर तमिलनाडु में अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा 70 दिन का अनशन किया गया था, और उस समय का ये पहला अनशन माना जाता है राजनीतिक इतिहास में, ये आपको ध्यान रखना है। जेल से लौटते समय बाल गंगाधर तिलक ने पूना स्टेशन पर शेट्टी जी का जोरदार स्वागत किया। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जब जेल से रिहा हो गए थे ये, तो पूना स्टेशन पर इनका जोरदार स्वागत किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इनका स्वागत किसके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जेल से रिहा होने के बाद इनका स्वागत किया गया था पूना स्टेशन में। बारदोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इनके शिष्यों ने बग्घी में घोड़ों के स्थान पर स्वयं बग्घी खींचकर शेट्टी जी को पूरे शहर में घुमाया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली गुजरात के अंदर जो इनके शिष्य थे, उनके द्वारा बग्घी के घोड़ों के स्थान पर स्वयं बग्घी खींचकर शेट्टी जी को पूरे शहर में घुमाया गया था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि वेलूर जेल तमिलनाडु वाला फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, निमेज हत्याकांड वाला फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ वो आपको ध्यान होना चाहिए, और यहाँ पर आपका जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905 ये आपको पता होना चाहिए, वर्धमान पाठशाला आपको याद होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर रास बिहारी बोस वाला जो फैक्ट मैंने आपको बताया दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। निजी सचिव के रूप में इन्होंने चोमू में काम किया था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखिए, अंतिम समय में शेट्टी जी अजमेर में रहे। तो अंतिम समय में ये अजमेर में रहे थे और यहाँ मुस्लिम बच्चों को अरबी सिखाते थे। तो यहाँ पर ये मुस्लिम बच्चों को अरबी सिखाया करते थे, और इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था? करीम खान रख लिया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, करीम खान जो था वो इन्होंने अपना नाम रख लिया था। ये सवाल आपका फ्यूचर में एग्जाम में बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, करीम खान नाम अंतिम समय में किसके द्वारा रखा गया था? तो ये आपके अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा रखा गया था, और अंतिम समय इन्होंने अजमेर में बिताया था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये पता लग रहा है आपको, मुस्लिम बच्चों को ये अरबी सिखाते थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। आगे देखिए, पंडित सुंदरलाल बहुगुणा ने इनकी मृत्यु पर कहा, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे, और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कहा गया था, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे आपके अर्जुन लाल शेट्टी जी, और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया था। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसके बारे में कहा गया है? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा है अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अजमेर में शेट्टी जी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि पुस्तकें लिखी है, और ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शूद्र मुक्ति ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्त्री मुक्ति महेंद्र कुमार किसके द्वारा लिखी गई है? अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा लिखी गई है। मदन पराजय है आपकी, और पार्श्व यज्ञ है, ये सभी पुस्तकें आपकी अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा लिखी गई है। शेट्टी जी काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में अशफाक उल्लाह खां को शरण देने और हार्डिंग बम कांड से संबंधित है। तो ये काकोरी कांड से भी संबंधित है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शरण दी थी अशफाक उल्लाह खां को, और हार्डिंग बम कांड से भी संबंधित है। और आपका काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये डेट ध्यान रखनी है आपको, 1925। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, केसरी सिंह बारट के बारे में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह बारट से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इनका जन्म जो है ये 1872 में देवपुरा शाहपुरा में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? शाहपुरा में केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, 1872 में, ठीक है। सन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन शाहपुरा आपको याद होना चाहिए। इनके राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? मेजिनी हो जाएंगे, जो कि इटली के राष्ट्रपिता थे। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? आपके मेजिनी हो जाएंगे। हो सकता है ये सवाल आपका फ्यूचर में एग्जाम में पूछा जाए, तो ये मेजिनी आपको ध्यान रखना है। इनके भाई आपके जोरावर सिंह बारट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आजीवन पकड़े नहीं गए थे, और पुत्र इनके प्रताप सिंह बारट हो जाएंगे। तो पूरा बारट परिवार यहाँ पर इन्वॉल्व था आपका क्रांति में, ये आपको ध्यान रखना है। जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, और इनके राजनीतिक गुरु आपके मेजिनी हो जाएंगे। और इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण का दिल्ली में दरबार लगाया था। तब केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में
कौन सी भाषा में दोस्तों? डिंगल भाषा में 13 सोटे चेतावनीराज चुंगटिया लिखकर गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाए थे और वह मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दरबार में जाने से रोका था। तो इन्होंने दोस्तों 1903 में चेतावनीराज चुंगटिया नामक आपके 13 सोटे लिखे थे डिंगल भाषा के अंदर और गोपाल सिंह खरवा को भेजा था। और इन्होंने किसको दिया? फिर फतेह सिंह को दिया, जो कि आपके उदयपुर के महाराणा थे। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल बेसिक सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर किसका दरबार आयोजित हो रहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण का दिल्ली दरबार लगाया था। आगे देखिए, 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह जी ने गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से की थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी केसरी सिंह बारट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये आपकी केसरी सिंह बारट जी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से की थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वीर भारत सभा की स्थापना तो केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। लेकिन समाज अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। बेसिक सा फर्क है, आपको ध्यान रखना है। सभा पूछा जाए तो केसरी सिंह बारट है और समाज पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, साधु प्यारेलाल हत्याकांड। साधु प्यारेलाल हत्याकांड आपका 1912 में हुआ था दोस्तों। जोधपुर के धनी थे आपके साधु प्यारेलाल को कोटा लाया गया और इनकी हत्या कर दी गई, जिसके लिए इन्होंने हजारीबाग जेल झारखंड भेजा गया और 20 वर्ष की सजा हुई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जोधपुर के धनी थे आपके प्यारेलाल, तो प्यारेलाल की कोटा में बुलाकर हत्या कर दी गई थी और इस केस में इनके तहत हजारीबाग जेल इनको भेजा गया था। हजारीबाग आपकी जेल कहाँ पर हो जाएगी? झारखंड में हो जाएगी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा केसरी सिंह बारट का संबंध कौन से कांड से है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इनका संबंध जो है दोस्तों वो प्यारे लाल हत्याकांड से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किससे हो जाएगा? प्यारे लाल हत्याकांड से इनका संबंध हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। हजारीबाग जेल में इनको डाला गया था और 20 वर्ष की सजा हुई थी। तो ये 20 वर्ष की सजा इनको हुई थी, हजारीबाग जेल के अंदर डाला गया था, प्यारे लाल हत्याकांड के तहत हुई थी। और प्यारे लाल हत्याकांड जो थे दोस्तों ये आपके जोधपुर के धनी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके सहयोगी आपके कौन कौन हो जाएंगे? तो सोमदत्त लाहड़ी, रामकरण, हीरालाल जालोरी, हीरालाल लाहरी, ये इनके सहयोगी हो जाएंगे। तो सोमदत्त लाहड़ी, रामकरण, हीरालाल जालोरी और हीरालाल लाहरी जो है वो इनके सहयोगी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ आपका? प्यारेलाल हत्याकांड के तहत 20 वर्ष की सजा इनको हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारेलाल कौन था? जोधपुर का धनी था, इतना आपको ध्यान रखना है। 20 वर्ष की सजा हुई थी और हजारीबाग जेल में इनको डाला गया था। आगे देखिए, अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट की शहादत पर इन्होंने कहा था, प्रताप सिंह बारट जो थे दोस्तों ये भी आपके शहीद हुए थे। भारत माता का पुत्र उसकी आज़ादी के लिए शहीद हो गया। जब प्रताप सिंह आपके बारट आपके शहीद हो गए थे तो भारत माता का पुत्र उसकी आज़ादी के लिए शहीद हो गया, ये इनके द्वारा कहा गया था। केसरी सिंह बारट को योगी पुरुष व राजस्थान केसरी भी कहा जाता है। तो इन्हें योगी पुरुष भी कहा जाता है और राजस्थान का केसरी भी कहा जाता है। रास बिहारी बोस ने कहा था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकमात्र भारत परिवार है जिसने भारत माता को आज़ाद कराने के अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। तो एकमात्र भारत परिवार ऐसा परिवार है जिन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपके रास बिहारी बोस के द्वारा कहा गया था। और ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रास बिहारी बोस ने कहा था कि भारत परिवार पूरा भारत की आज़ादी के लिए झोंक दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि रूठी रानी चरित्र एग्जाम में पूछी जाती है। रूठी रानी चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई है। प्रताप चरित्र लिखी गई है, दुर्गादास चरित्र लिखी गई है और जसवंत चरित्र लिखी गई है। ठीक है, तो रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र और जसवंत चरित्र जो है ये केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई है। केसरी सिंह का अंतिम समय कोटा के माणक महल में बीता। तो इनका अंतिम समय कहाँ पर बीता था दोस्तों? माणक महल में बीता था, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म तो कहाँ पर हुआ था? शाहपुरा में हुआ था। ठीक है, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो है वो कोटा को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, गोपाल सिंह खरवा के बारे में हम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। अजमेर मेरवाड़ा में खरवा ठिकाने के जागीरदार थे आपके गोपाल सिंह खरवा। अंग्रेजों का विरोधी होने के कारण इनको 4 साल तक टोड़गढ़ किले में बंद रखा गया। तो इनको भी दोस्तों टोड़गढ़ किले में बंद रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। गोपाल सिंह खरवा को वहाँ से भागने पर इनको तिहाड़ जेल में रखा गया, फिर वहाँ से भागने के बाद इनको तिहाड़ जेल में रखा गया। यानी इनको 2 जेलों में डाला गया है, एक तो टोड़गढ़ में और एक तिहाड़ जेल में।
ये आपको ध्यान रखना है। ये आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे, तो आर्य समाज के सिद्धांतों से ये प्रभावित थे। 1989 में इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो 1989 में दोस्तों इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। तो गोपाल सिंह खरवा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। केसरी सिंह बारट के ये सहयोगी हो जाएंगे, ठीक है। इनके द्वारा ही आपकी वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी, दोनों को मिला के, ये आपको ध्यान रखना है। 4 साल तक इनको टोरगढ़ जेल में रखा गया, इसके बाद इनको तिहाड़ जेल में डाला गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1893 ईस्वी में शाहपुरा में हुआ था, ठीक है। ये केसरी सिंह बारट के पुत्र हो जाएंगे आपके। हार्डिंग बम कांड जो हुआ था दोस्तों, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट था, ये आपको ध्यान रखना है। हार्डिंग बम कांड जो हुआ था, प्रताप सिंह बारट ने अपने चाचा जोरावर सिंह बारट के साथ मिलकर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इमारत पर पहुंचकर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, लेकिन हार्डिंग बच गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 के आसपास, ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के तहत दोस्तों इनको जेल हुई थी, ठीक है। तो प्रताप सिंह बारट को हार्डिंग बम कांड में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, केसरी सिंह बारट जो थे दोस्तों, उनको तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड के तहत जेल हुई थी और इनको हार्डिंग बम कांड के तहत जेल हुई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। हालांकि इनको बाद में छोड़ दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना, सबूत के अभाव में इनको छोड़ दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है हार्डिंग बम कांड में, लेकिन ये इन्वॉल्व थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को पकड़कर 5 वर्ष के लिए बरेली जेल में डाल दिया गया। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन फिर अगला हुआ आपका बनारस षड्यंत्र। तो बनारस षड्यंत्र के तहत इनको 5 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। तो 5 वर्ष तक इनको जेल में डाला गया था, कौन से षड्यंत्र के तहत, बनारस षड्यंत्र के तहत, बरेली जेल में इनको डाला गया था, ठीक है। और केसरी सिंह बारट जो थे दोस्तों, उनको कौन सी जेल में डाला गया था, हजारीबाग जेल में डाला गया था। तो अलग अलग जेलें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछता है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हजारीबाग जेल आएगा तो केसरी सिंह बारट लगाना है, बरेली जेल आएगा तो आपका प्रताप सिंह बारट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए इनको बनारस षड्यंत्र के तहत जेल हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बनारस षड्यंत्र के तहत इनको जेल हुई थी, ठीक है, और बरेली जेल में इनको डाला गया था। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। बनारस षड्यंत्र, ब से बनारस हो जाएगा, ब से आपका बरेली जेल हो जाएगा, और प्रताप सिंह बारट का संबंध किससे हो जाएगा, बरेली जेल और बनारस षड्यंत्र से हो जाएगा। आगे देखिए अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने इनको घोर यातनाएं दी। तो ये क्लीवलैंड भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लीवलैंड जो था दोस्तों, इनके द्वारा इनको घोर यातनाएं दी गई और कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। तो प्रताप सिंह बारट ने इसका जवाब देते हुए कहा था, मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, केसरी सिंह बारट के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो एक क्लीवलैंड आपको ध्यान रखना है। बरेली जेल में यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हो गई थी बरेली जेल में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इनके चाचा है आपके जोरावर सिंह बारट। तो 1883 ईस्वी में उदयपुर में इनका जन्म हुआ। अब देखिए आप, प्रताप सिंह बारट और केसरी सिंह बारट जो थे, इनका जन्म तो शाहपुरा में हुआ था, लेकिन जोरावर सिंह बारट का जन्म आपका उदयपुर में हुआ था 1883 में। अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए, इसीलिए इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। तो इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। या राजस्थान का आज़ाद भी इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपना नाम अमरदास बैरागी रख लिया था और अंतिम समय में मालवा वागड़ की तरफ घूमते रहे। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने अपना छद्म नाम क्या धारण किया था, तो इनका छद्म नाम क्या हो जाएगा, अमरदास बैरागी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान का चंद्रशेखर आपसे पूछा जाए तो जोरावर सिंह बारट हो जाएंगे। अमरदास बैरागी का रूप किसने धारण किया था, जोरावर सिंह बारट ने धारण किया था, और इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। आगे देखिए, और ये कौन से केस में इन्वॉल्व थे, तो होर्डिंग बम कांड जो हुआ था आपका, उसमें इन्वॉल्व थे ये प्रताप सिंह बारट और आपके जोरावर सिंह बारट। अब आगे देखिए दोस्तों, सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी जो है दोस्तों, इनका जन्म जो है वो पोखरण जैसलमेर में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। तो पोखरण जैसलमेर में आपके दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था, लेकिन इनकी कर्मभूमि जो है वो ब्यावर हो जाएगी। जैसे कि केसरी सिंह बारट जो है, उनका जन्म शाहपुरा में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि कोटा को माना जाता है। उसी तरीके से सेठ दामोदर दास राठी जो है, इनका जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ, लेकिन इनकी कर्मभूमि ब्यावर को माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। 1889 ईस्वी में ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना ब्यावर में की गई। तो 1889 में दोस्तों दी कृष्णा मिल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपके सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, और ये आपकी प्रथम मिल थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह इन्हें कहा जाता है। आगे देखिए, 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए
होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में किसके द्वारा की गई? तो सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ब्यावर में सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। बट ये तो आपको ध्यान रखना है, होम रूल लीग की स्थापना ब्यावर में 1916 में की गई थी, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए विजय सिंह पथिक के बारे में देखिए दोस्तों, इनका जन्म जो है वो 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ था। तो विजय सिंह पथिक जो है इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? आपका यूपी से हो जाएगा। इनका संबंध राजस्थान से नहीं है दोस्तों। बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ था, गुठावली गाँव में। इनका मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो भूप सिंह गुज्जर इनका मूल नाम हो जाएगा। इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? भूप सिंह गुज्जर हो जाएगा। रास बिहारी बोस के कहने पर पथिक जी राजस्थान में खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। तो रास बिहारी बोस के कहने पर पथिक जी जो थे वो राजस्थान में खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। ये आपको ध्यान रखना है, किसके कहने पर आए? तो रास बिहारी बोस के कहने पर गोपाल सिंह के पास आए थे। वीर भारत समाज विद्या प्रचारणी सभा सेवा समिति की स्थापना की। वो साधु सीताराम दास के साथ मिलकर अखाड़ा स्थापित किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ साधु सीताराम दास के साथ मिलकर इन्होंने अखाड़ा भी स्थापित किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक भी इनको कहा जाता है। आगे देखिए, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने पर अंग्रेजों ने टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। तो टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर इनको रखा गया था। और गोपाल सिंह खरवा जो थे दोस्तों, उनको भी टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सवाल आपका एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। विजय सिंह पथिक को कौन सी जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? तो टोडगढ़ जेल या टोडगढ़ दुर्ग आपको दिया जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, लोग सिर्फ बातें करते हैं। लोग क्या करते हैं? सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन पथिक सिपाही की तरह काम करता है। तो विजय सिंह पथिक जो थे वो सिपाही की तरह काम करते थे। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। इनकी प्रमुख रचना पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, अजमेरू उपन्यास हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज जो है दोस्तों, इनका भी योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। 1889 में कासिकाबाद सीकर में इनका जन्म हुआ था। तो सेठ जमनालाल बजाज का जन्म सीकर में हुआ था आपका। इनका उपनाम राजस्थान का भामाशाह इन्हें भी कहा जाता है। जमनालाल बजाज खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खुद को क्या कहते थे? ये आपके गुलाम नंबर 4। तो गुलाम नंबर 4 कौन अपने आप को कहता था? तो ये जमनालाल बजाज कहते थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इनको गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। तो गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? तो ये आपके सेठ जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जबकि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में इनको गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। और गुलाम नंबर 4 आपके कौन हो जाएंगे? जमनालाल बजाज हो जाएंगे। सीकर में इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी, जो इन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लौटा दी थी। तो राय बहादुर की उपाधि भी इनको अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन जब आपका असहयोग आंदोलन चला था दोस्तों, तो इन्होंने ये उपाधि वापस लौटा दी थी। गांधी जी के नवजीवन समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र और विजय सिंह पथिक के समाचार पत्र राजस्थान केसरी को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो जमनालाल बजाज जो थे दोस्तों, ये सेठ थे आपके, ये पैसा दिया करते थे। तो नवजीवन समाचार पत्र जो था आपका, हिंदी समाचार पत्र गांधी जी का, उसमें इन्होंने सहायता प्रदान की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है नवजीवन के अंदर। और राजस्थान केसरी को, जो कि विजय सिंह पथिक के द्वारा आपका जारी किया गया था, उसको भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। विजय सिंह पथिक के द्वारा 2 अखबार निकाले गए थे, जो कि इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केसरी है और एक आपका अजमेर से निकाला गया था दोस्तों। राजस्थान केसरी तो आपका वर्धा से निकाला गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। तो 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? तो चरखा संघ की स्थापना 1927 में आपके जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, ज्वाला प्रसाद शर्मा। ज्वाला प्रसाद शर्मा जो है 1931 में अजमेर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का इनके द्वारा गठन किया गया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया? 1931 में अजमेर में किया गया था, ज्वाला प्रसाद शर्मा के द्वारा। अजमेर के पुलिस उप अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्राणनाथ डोगरा। ये सवाल एक बार एग्जाम में आ चुका है। प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई थी, जिसे डोगरा कांड कहते हैं। तो डोगरा कांड का संबंध किससे हो जाएगा? ज्वाला प्रसाद शर्मा से हो जाएगा। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अजमेर के पुलिस उप अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई थी, जिसे डोगरा कांड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और 1931 में अजमेर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का इनके द्वारा गठन किया गया था। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बाकायदा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम शॉर्ट तरीके से सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।